नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर किशोर शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। दोस्तों, कई लोगों को देखा है बहुत लंबे समय तक बीमार पड़ जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं एक सी बीमारी मगर कोई व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाता है। कारण क्या होता है? दिन और नक्षत्र का होता है। तो ऐसे में यहाँ पर हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति बीमार पड़ा है वो किस नक्षत्र में बीमार पड़ा है, उस नक्षत्र से संबंधित बीमारी भी कौन सी है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, देर नहीं करते और बताना चाहेंगे अश्विनी नक्षत्र यदि है और उस दिन किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको अनिद्रा, कभी कभी उसकी नींद टूट जाती है, ऐसी बीमारी उसको हो जाती है जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। ये सारी चीजें मान लीजिए कम से कम 25 दिन तक हाल रहता है, 9 दिन 25 दिन ऐसा हाल रहता है। इस नक्षत्र की शांति करा ली जाए तो इससे जो है इस बीमारी से राहत मिलती है। बात करें तो भरणी नक्षत्र की, भरणी नक्षत्र में यदि कोई व्यक्ति को बुखार चढ़ जाता है, दर्द होता है और ऐसा व्यक्ति जो उसको उस समय बेहोशी आ रही होती है, क्योंकि ये भरणी नक्षत्र में होने वाली बीमारी के लक्षण हैं। और इसका मान के चलिए 11, 21 या कभी कभी 1 महीने तक ऐसी बीमारी का ये रोग से ग्रस्त रहते हैं। और ऐसे में अगर ये मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई खराब स्थिति चल रही है, ग्रह दशा चल रही है, तो 1 महीने से कभी कभी ऊपर हो जाती है, अन्यथा जो है कभी कभी इसी बीमारी के चलते व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। अब बात करें हम अपने तीसरे नक्षत्र की, तो तीसरा नक्षत्र हमारा जिसके बारे में हम बताएंगे कृतिका नक्षत्र। और कृतिका नक्षत्र में यदि किसी को बुखार चढ़ जाता है, पेट में दर्द होता है उस दौरान और आंखों से संबंधित समस्या हो जाती है और ये सारे रोग जो है अगर इस नक्षत्र में होते हैं तो मान के चलिए 21 दिन कहीं नहीं गए। कभी कभी जल्दी ठीक हो जाता है और कभी कभी बहुत देर लग जाती है। तो 21 दिन तक ये बीमारी लगी रहती है। इसी तरीके से यदि हम रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं तो रोहिणी नक्षत्र में जो व्यक्ति बीमार पड़ते हैं उनका सर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, एकदम अचानक मन उचाट सा रहता है। ये रोहिणी नक्षत्र वालों की निशानी होती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये सारी चीजें सर दर्द की बीमारी 10 दिन तक 7 दिन तक बनी रहती है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र जो होती है उसमें जो अगर कौन सी बीमारी रहती है, उसमें स्किन से संबंधित समस्या हो जाती है जिसे हम कहते हैं चर्म रोग। कोई भी एलर्जी होती है और अगर इस नक्षत्र में होती है तो मान के चलिए पूरा 1-1.5 हफ्ता लग जाता है। और इसी तरीके और फिर कहते हैं 1-1.5 हफ्ता मैं बता रही हूं कि आपको दवाई भी लेनी पड़ेगी तब जाके कहीं स्वस्थ होंगे। आद्रा नक्षत्र है तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गैस से संबंधित, पेट की गैस से संबंधित समस्या हो जाती है और इसमें जो है व्यक्ति को कफ और वात जो रोग होते हैं वादी वाले, वो सारी चीजें हो जाती है और ये भी कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते लग जाते हैं। अगर हम बात करते हैं अगले नक्षत्र की पुनर्वसु, तो पुनर्वसु में यहाँ पर अगर हम कहते हैं यहाँ पर गुर्दे की समस्या, सिर दर्द की समस्या, कमर दर्द की समस्या ये बनी होती है और ये रोग कम से कम 1.5 हफ्ते का लगता है या 9 दिन का लगता है। ऐसे में व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। अब पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं तो पुष्य नक्षत्र में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसको अचानक दर्द होगा, अचानक, चाहे वो पेट में हो चाहे वो उसके बदन में हो, तेज बुखार रहता है और ये बीमारी कम से कम 1 हफ्ते जबरदस्त रहती है, कभी कभी 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते हो जाता है, मगर व्यक्ति को बीमारी ये तोड़ देती है। अश्लेषा नक्षत्र की बात कर लेते हैं तो अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए यहां मैं बता दूं, इनके लिए इस नक्षत्र में जो व्यक्ति बीमार पड़ता है इनके लिए बता दें कि यहाँ पर पूरे शरीर में तो पीड़ा होती ही होती है, इसके अलावा ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको मृत्यु
जो पीड़ा होती है मृत्यु तुल्य, वैसी पीड़ा आपको महसूस होती है। कभी कभी ऐसे में व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, और इस नक्षत्र के जो व्यक्ति यानी जो बीमार पड़ता है, इस नक्षत्र में जो व्यक्ति बीमार पड़ता है वो कम से कम 1-1.5 महीने तक लंबी बीमारी का शिकार रहता है, और कभी कभी इसी बीमारी के चलते व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इनके लिए तो महामृत्युंजय का जाप कराना विशेष उत्तम रहता है। हम बात करें माघा नक्षत्र की, तो माघा नक्षत्र वालों आपके लिए यहां देखते हैं, आपको अगर जो बीमारी इस नक्षत्र वाले लोगों को होती है, तो इस नक्षत्र में यदि किसी कोई बीमार पड़ता है तो उसको वायु विकार, गैस से संबंधित समस्या हो जाती है, और इसके अलावा डकार लेना और पेट फूलना, ऐसी बहुत सारी समस्या हो जाती है जो कम से कम मान के चलिए 1 महीने तक आपके साथ में बनी रहती है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वालों आपके लिए यहां कहते हैं, आपके इस हिसाब से अगर इस नक्षत्र में कोई बीमार पड़ता है तो देखिएगा कि क्या यह नक्षत्र पड़ा है जिसमें कान की बीमारी, सिर की बीमारी और बहुत जबरदस्त बुखार होता है, जिसमें शरीर में दर्द होता है, और ये बीमारी मान के चलिए कभी कभी बहुत लंबा पीरियड ले लेती है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, और इस बीमारी के चलते हम ये कहेंगे व्यक्ति को इसका समाधान जरूर कराना चाहिए, इस नक्षत्र की शांति और महामृत्युंजय का जाप कराना। अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यहां पर भी पूरे शरीर में पीड़ा होती है, बुखार रहता है, और ऐसा व्यक्ति कम से कम 1 महीने तक बिस्तर पे पड़ा रहता है। 1 महीने हॉस्पिटल से या तो वापस आता है, या 1 महीने तक घर के अंदर बीमार पड़ा रहता है, तब जाके ठीक होता है। बीमारी का इलाज चलता रहता है। हस्त नक्षत्र की बात करते हैं, तो हस्त नक्षत्र वालों के लिए कहते हैं पेट में बहुत जबरदस्त दर्द होता है, और पेट से संबंधित कई रोग इनके साथ में होता है, जिसकी वजह से इस नक्षत्र के लोगों को 15 दिन तक, इस नक्षत्र में जो बीमार पड़ते हैं उनको 15 दिन तक इस पीड़ा का भोग उठाना पड़ता है। चित्रा नक्षत्र है, तो इसके लिए मैं बता दें, ये क्या होता है, कोई चोट लगना, दुर्घटना होना, उससे जो पीड़ा होती है, उससे जो कष्ट होता है, तो वो व्यक्ति कम से कम 20-25 दिन बिस्तर पे लेटता है। 20-25 दिन उसका ट्रीटमेंट चलता है, तब जाके सही होता है। स्वाति नक्षत्र है, इसकी बात कर लेते हैं। तो स्वाति नक्षत्र वालों के लिए बता दें, बहुत रेयर जबरदस्त कैंसर जैसे कोई ऐसी बीमारी जो एकदम ही शरीर को खा जाती है और ठीक होने का नाम नहीं लेती है, यदि इसका उपचार नहीं होता तो ऐसा व्यक्ति या तो इस बीमारी से मर जाता है। तो बहुत जटिल रोग होते हैं जब स्वाति नक्षत्र के लोग जो है, स्वाति नक्षत्र में जब लोग बीमार पड़ते हैं। विशाखा नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं, तो विशाखा नक्षत्र वालों के लिए बता दें, आप लोगों को गैस से संबंधित समस्या होती है। आप लोगों को क्या होता है, आपके पेट में दर्द, गैस, और कह सकते हैं जैसे कि डकार आना, और सांस लेने में दिक्कत होना, पेट फूलना, ये सारी बीमारी आपके साथ होती है। कम से कम आप 25 दिन तक आपके साथ में ये बीमारी का प्रकोप बना रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। ये बीमारी जो है आपको चेस्ट से संबंधित समस्या देती है। आपके शरीर एकदम कांपता है, एकदम हाथ पैर जैसे कि टूट गए हो, हैंडीकैप की तरह एकदम हाथ शरीर आपका चलता है। तो ऐसे में यहां पर मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसे में व्यक्ति कम से कम 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीने तक इस बीमारी के चपेट में रहता है, तब जाके इसका इलाज हो रहा होता है, तब जाके वो ठीक होता है। अगर बात करते हैं मूल नक्षत्र की, तो मूल नक्षत्र वाले लोग जो, अगर इस नक्षत्र में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसको कहते हैं पेट से संबंधित उसको समस्या होती है, या उस नक्षत्र में कोई बीमार पड़े तो उसको मुख से संबंधित समस्या होती है, नेत्र से संबंधित समस्या होती है। तो मूल शांति का पूजा पाठ होता है, और इसके साथ ही यही बता दें, कम से कम 30 दिन तक इस बीमारी का प्रकोप रहता है। 27 दिन, 30 दिन।
पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र जो है, यहां पर मैं बता दूं आपको क्या होता है, शरीर में धातु क्षय जाता है, कुछ गुप्त रोग हो जाता है, शरीर पतला होता जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो है उसके अंदर अजीब अजीब तरीके की कल्पनाएं, अजीब अजीब तरीके का भय उसको सताता है और ये रोग बहुत ही कम ठीक होता है। व्यक्ति के अंदर सुस्ती आ जाती है और इस नक्षत्र में यदि व्यक्ति बीमार पड़ता है, कोई भी बीमारी हो, उसको फिर से दोबारा हो जाती है। अगर ठीक भी हो गया तो 6-7 महीने के बाद दोबारा हो जाती है। कोई आप ये सोच लीजिए, आप उसको शुगर हो गया या फिर कह लीजिए टीबी का रोग हो गया और गुप्त रोग हो गया, ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। उत्तरा आषाढ़ की बात करते हैं तो इस नक्षत्र में यदि कोई बीमार पड़ता है या इस नक्षत्र में कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसे कहते हैं कि जो शरीर में ऐसा लगता है सूल से भुगते हैं, शरीर में पीड़ा होती है, दर्द होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा तड़पता है। और ये बीमारी इस नक्षत्र वाले में इसमें पैदा हुए जो लोग होते हैं कम से कम 45 दिन तक भुगतते हैं। इनका ट्रीटमेंट चलता है, इसकी शांति कराई जाती है, ठीक हो जाते हैं। श्रवण नक्षत्र की बात कर लेते हैं तो यहां पर बता दें, इसमें जो है आपकी पेशाब से संबंधित समस्या हो जाती है, अतिसार, लूज मोशन होना और पेट में इस अजीब अजीब तरीके की बीमारियां होना, कब्ज होना और दस्त होना, खूनी दस्त होना, इस तरीके की बीमारी होती है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हो जाता है तो कम से कम 25 दिन तक इस बीमारी में बना रहता है। हम बात करते हैं घनिष्ठा नक्षत्र की, तो घनिष्ठा नक्षत्र वाले लोगों के लिए यहां मैं बताना चाहूंगी, आपके लिए इस नक्षत्र के लोगों को गुर्दे से संबंधित समस्या होती है और ये व्यक्ति पेट से संबंधित, आमाशय से संबंधित और गुर्दे से संबंधित जो समस्या होती है, कम से कम ये मान के चलिए कि हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना ऐसा लग जाता है इनको। शतभिक्षा नक्षत्र की बात कर लेते हैं तो यहां पर बता दें फीवर बहुत जबरदस्त होता है और ऐसे में व्यक्ति जो है 40 दिन तक इस बीमारी का शिकार रहता है। अगर वो इस बीमारी में ही पैदा, यानी इस नक्षत्र में पैदा हुआ है तो भी, और या इस नक्षत्र में किसी को बुखार चढ़ा है तो भी वो 40 दिन तक इस बीमारी का शिकार रहता है। पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसमें बता दें, इसमें घबराहट होती है, एकदम अचानक मानसिक प्रॉब्लम, समस्या, चिंता, घबराहट, ये सारी चीजें। इस नक्षत्र के व्यक्ति अचानक डर जाते हैं, पैदा होते हैं तो एकदम रोते हैं, एकदम चिल्लाते हैं। ऐसे बच्चे छोटे पन में करते हैं। जो बड़े होते हैं इस नक्षत्र में अगर बीमार पड़ जाते हैं, कम से कम 3 महीने तक उनके साथ में ये बीमारी लगी रहती है। अब ऐसे में यहाँ पर उनका भी इलाज कराना बेहद उत्तम रहता है। उत्तरा भाद्रपद की बात कर लेते हैं। ऐसे में यहाँ पर दांतों से संबंधित समस्या हो जाती है और फीवर भी रहता है, दांत ऐसे लगता है हिल गए हैं, टूट गए हैं, ऐसी बीमारी हो जाती है। और छोटा बच्चा है तो उसको पेट एकदम फूला फूला सा रहता है, बुखार हो जाता है, 45 दिन कहीं नहीं गए ऐसे लोगों को। रेवती नक्षत्र की अगर हम बात करते हैं तो रेवती नक्षत्र वालों, आपके लिए हम बता दें कि रेवती नक्षत्र में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार हो जाता है, मानसिक तरीके से बीमार हो जाता है। मानसिक परेशानियां उसको इतना घेर लेती हैं कि व्यक्ति कभी कभी उसको फिट पड़ने लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी अगर इलाज कराया जाए, उपाय कराया जाए तो 45 दिन तो लग ही जाते हैं, बल्कि कभी कभी 3 महीने भी लग जाते हैं। ये वो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और उनमें जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कितने दिनों में कब ठीक होते हैं। मगर इसका पूरा उपाय ये होता है, उस नक्षत्र की शांति की पूजा आराधना करानी चाहिए, दवा और दुआ दोनों लगनी चाहिए, इसीलिए दवा भी साथ साथ चलनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए व्यक्ति बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक अन्य जानकारी के साथ मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। हर हर महादेव। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। हर हर महादेव।